जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। जय माता कालिका। आपका दिन शुभ 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 ऐसे मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और आज एक नए वीडियो के साथ आपके पास आई हूँ। कल मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे और पहला जो क्वेश्चन था वो था कि भगवान शिव किस पर्वत पर निवास करते हैं, जो कैलाश है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था भगवान नारायण के छठे अवतार का नाम क्या है। तो इसका आंसर था परशुराम देवता। 3 लोगों ने जो छठे थे उनके मैंने नाम डिक्लेयर किए हैं एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना व्लॉग, जो मेरा यूट्यूब का चैनल है उस पर, जो मैं शाम को 6 बजे डालती हूँ। आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल पे क्विज पूछती हूँ और ये क्विज मेरी 2 चैनलों पे पूछी जाती है। पहला चैनल जिस पे शाम को 6 बजे से लेकर 6:10 तक वीडियो डाली जाती है वो है एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना व्लॉग, जिसमें मैं क्विज पूछती हूँ। और दूसरा जो है मेरा जो चैनल है सेकेंडरी डॉक्टर संध्या सक्सेना, जो शाम को 7 बजे से लेके 7:10 के बीच में जिसपे वीडियो पड़ती है, पर मैं उस पर क्वेश्चन नहीं पूछती हूँ। तीसरा जो मेरा चैनल है साइकिक रीडर डॉक्टर एस्ट्रो माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय संध्या सक्सेना, जिसपे आपको देख रहे हो, ये मेरा तीसरा चैनल है माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना। इस चैनल पे मैं शाम को 8:10 से लेके 8:15 के बीच में वीडियो डालती हूँ और इसमें मैं अपना सेकंड क्वेश्चन पूछती हूँ और सभी लोगों को पहले चैनल से और तीसरे चैनल के बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका जवाब देना होता है। जो सही जवाब देते हैं उनमें 3 लोगों को छटते हैं और उनको मिलता है मनोकामना पूर्ति का स्टोन, लॉकेट, रुद्राक्ष, जो समझना है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा प्रेयर बताने आई हूँ, बहुत अच्छी पूजा बताने आई हूँ। अगर आप उसको करते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। आज उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और देवी दुर्गा का नाम आपको मैं एक जगह बताऊंगी, अगर आप वहाँ लिखते हैं तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। दुर्भाग्य को काटने वाला नाम है देवी दुर्गा का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा और अगर आपको मेरे चैनल ना मिल रहे हो तो आप मुझसे मांग सकते हैं। और काली जी की एक खास चालीसा है जो प्रार्थना है, जिसको मैंने यूट्यूब पे बोला हुआ है मेरी लैंग्वेज में, वो आपको जल्दी से कहीं मिलेगी नहीं। 60 लाख से ज़्यादा उस पर व्यूज़ हैं, आप उसको सुनना शुरू करो, उससे मनोकामना पूरी होती है। ऐसा मैं नहीं कहती, इसे लोग बताते हैं, इसलिए उस पर 60 लाख व्यूज़ भी हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है कि गुप्त नवरात्र आ रहा है, परसों से गुप्त नवरात्र लग जाएगा। 30 तारीख से लेके 7 फरवरी 2025 के बीच में गुप्त नवरात्र रहने वाले हैं। गुप्त नवरात्र वो दिन होते हैं जिसमें साधक देवी या देवता को साधने के लिए पूजा करते हैं, या कोई इंसान किसी खास विश को पूरा करने के लिए भी उपाय कर सकता है। ऐसे में मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बता रही हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई है, जैसे कि अगर आप कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपका कर्जा ख़त्म होने का नाम नहीं ले पा रहा है, तो आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे, यदि आप पैसे को लेके परेशान हैं, आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, आपके पास पैसे आते हैं तो खर्चे बहुत हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर मान जाए आपके पास कर्जा हो गया है या किसी ने आपके पैसे मार लिए हैं, या आप चाहते हैं आपका कोई लोन वगैरह हो जाए, वो हो नहीं पा रहा है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। चौथी बात, यदि आपका बच्चा शादी के लायक हो गया है लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही है, आपका बच्चा नौकरी के लायक हो गया है लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को शादी की समस्या है, शादी करनी है, मनपसंद शादी करनी है, किसी विशेष व्यक्ति से शादी करनी है, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई खास इच्छा है, जैसे मेरा अपना घर बन जाए, मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरे पास ये हो जाए वो जाए, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय बहुत अच्छा है, आप इसको कीजिएगा, इससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। क्या करना है, आपको एक साफ सुथरा पान का पत्ता खरीद के लाना है बाजार से, जिसकी डंडी पूरी बनी हो, ऐसे उसकी डंडी कटी नहीं होनी चाहिए, पूरा पान का पत्ता ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं से कटा फटा ना हो। एक देसी अखंडित पान का पत्ता खरीद के लाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको अष्टगंध लेनी है और अष्टगंध को ऐसे से मिक्स कर लेना है। अष्टगंध लेंगे और अष्टगंध को मिक्स कर लेना है। कैसे मिक्स करेंगे, आपको गुलाब जल खरीद के लाना है और गुलाब जल की बूंद में अष्टगंध को ऐसा करके मिक्स करेंगे।
जब अष्टगंध आपका मिक्स हो जाएगा तो आपको बेल के पत्ते की जो डंडी होती है, बेल की पत्ते की डंडी पे अष्टगंध को ऐसे घुमाना है। मतलब बेल की पत्ते की डंडी लाएंगे तोड़ के, और ऐसे नहीं जाके सीधे कटाक के तोड़ दिया, ऐसे नहीं करते हैं। आपको बेल की पत्ते को, बेल को बोलना पड़ेगा कि हे बेल देवता, मेरा नाम ये है, मेरे पिता या पिता का नाम ये है, मेरी जाति या गोत्र ये है, मैं माता दुर्गा का फला फला उपाय करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसके लिए मुझे आपकी डंडी चाहिए, तो मैं आपके पेड़ को तोड़ने आई हूँ, या मैं कल आऊँगी तोड़ के ले जाऊँगी। एक दिन पहले बोलना पड़ता है, न्योतना बोलते हैं इसको। जैसे अब ना इन्विटेशन देते हैं ना कि मेरे घर में शादी है, मेरे बच्चे का बर्थडे, आ जाओ। इसी तरह से किसी भी पदार्थ को आप घर में लाते हो, कोई कुछ भी लाओ जो पूजा के लिए, पाठ के लिए होता है, या कुछ भी ऐसा जो आपको शुभता के लिए चाहिए हो, तो उसको न्योतना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेल के पौधे को पहले न्योत दीजिएगा, बोल दीजिएगा उसको। थोड़े से कच्चे चावल उस पर ऐसे छींटे मार देना, कच्चे चावल ले जाना और उसको बोलना, ये बेल देवता आपकी जय हो, मेरा नाम ये है, मेरे पति या पिता का नाम ये है, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये काम हो जाए, इसके लिए मैं आपका बेल का डंडी तोड़ के ले जाऊँगा या ले जाऊँगी। तो इसको न्योतना बोलते हैं। थोड़ा सा जल चढ़ा देना बेल की जड़ पे, उस पर 2-4 ऐसे चावल की छींट मार देना, और फिर अगले दिन या थोड़ी देर बाद फिर आपको जाकर उसकी एक डंडी की थोड़ी सी डंडी तोड़ के लेनी है। तो आपने जो गुलाब जल में अष्टगंध मिला के रखा है उस पर उस डंडी को इस तरह से हिलाकर पान के पत्ते पे आपको लिखना है ओम दुम दुर्गाए नमः। ओम दुम दुर्गाए नमः को लिखना है, छोटा छोटा लिखना, बहुत बड़ा बड़ा मत लिखना। अब ऐसा जरूरी नहीं कि पढ़ने में आना चाहिए कई लोग क्या कहेंगे कि मैंने ओम लिखा था तो मेरा ये दुम साफ नहीं दिख रहा था, तो मैंने उस पर नहीं, एक ही बार डंडी को फेरना है, चाहे उस पर लिखा जा रहा नहीं गया। आप अच्छी तरह से उसको डुबोइए, पहले एक बार लिखिए ओम, जितना आपको शो हो रहा है ठीक है, पर आपको भी पता है, डंडी को भी पता है कि ओम लिखा गया है। फिर दुम, फिर दुर्गाए, ओम दुम दुर्गाए नमः, ऐसे लिखना है। फिर आप उस पत्ते को ऐसे हाथ पे पकड़ोगे, इस तरीके से सीधे हाथ पे, आंखों को बंद करना है और उस पर अपनी विश को बोलना है कि हे माता दुर्गा आपकी जय हो। मुझे संध्या दीदी ने ये उपाय बताया है अपने वीडियो में, और ये उपाय मेरा है, मैं ही बता रही हूँ फ्रेश लेटेस्ट उपाय है सुबह सुबह साइकिल जब कर रही थी भगवान से, तब ये मेरे दिमाग में आया था। तो भगवान को बोलना है कि मुझे संध्या दीदी ने ये उपाय बताया है और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा फला फला काम पूरा हो जाए, आप हम पे कृपा करना, संध्या दीदी पे, उनके परिवार पे कृपा करना, ऐसी मैं मनोकामना बोलता हूँ या बोलती हूँ। मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मेरे जाति स्थान गोत्र डैश है। देखिए, जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हैं संध्या की, यानी कि मेरी बताए भी, संकल्प जरूर लो, अपना नाम लो, अपने पति या पिता का नाम लो, अपनी जाति बताओ, अपना गोत्र पता हो तो गोत्र बताओ, जगह का नाम लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं बोलते हैं मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ, तो आप अपनी जगह बताओगे कि आप कहाँ से हैं। आप मेरठ यूपी से हैं या हरदोई यूपी से हैं, जयपुर राजस्थान से, आपको स्थान जरूर बोलना है। जाति बोलना होता है, ठीक है, जाति। गोत्र पता हो तो गोत्र बताओ, जो भी आपको है, आपका बारे में पता है, वो जरूर बोलना है। फिर आपको मेरे निमित्त मेरा ये काम करो, संकल्प देकर प्रार्थना बोलनी है, फिर अपनी विश के बारे में सोचना है, और उसके बाद आप ओम दुम दुर्गाए नमः का थोड़ा सा जाप करेंगे। जाप करने के बाद फिर आपको इस पत्ते को उठा के कहाँ रख के आना है? भगवान शंकर के मंदिर में रख के आना है। कब करोगे? गुप्त नवरात्र वाले दिन करना है, सुबह दोपहर शाम रात, जब करना चाहे कर लो, ठीक है। जब आपके आसपास का कोई टेम्पल जब आपको कोई बोले ना टोके ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप ये सब क्रिया करेंगे तो कोई ये ना बोले ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, ये सब नहीं होना चाहिए। इससे आप अपनी सहूलियत से करो, पर कर लो। इसको करने के बाद आपको वो पत्ता वहाँ पे जाके चढ़ा के आना है। कहाँ पे? भगवान शंकर के। तो आप पहली नवरात्रि पे, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, 6, 7, 8, 9 दिन लगातार करोगे इस उपाय को। पान का पत्ता लो, लिखो। आप कहोगे कि या दीदी रोज़ एक डंडी तोड़नी है, कि नहीं भैया रोज़ एक डंडी नहीं तोड़नी है, एक ही दिन इतना सारा अपना पदार्थ बना लेना, एक ही डंडी से आप रोज़ लिख लेना, उसको संभाल के रख लेना, ठीक है। रोज़ लिखो, लेकिन हाँ, पान का पत्ता डेली आएगा। डेली उस पर जाप करो और चढ़ा के आओ, डेली जाप करो, चढ़ा के आओ, और अपनी इच्छा को बोल के आओ, ठीक है। और जब आप शंकर जी के ऊपर पान का पत्ता चढ़ाओगे तो उस पर थोड़ा सा जल जरूर चढ़ा देना, हाथ जोड़ लेना,
और जब भी हम कभी किसी देवी देवता के पास जाते हैं ना, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे आप पान का पत्ता चढ़ाओगे, अब उपाय तो दुर्गा जी का है, आप चढ़ा रहे हो कहाँ, शंकर जी के पास, तो तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा कुछ मीठा चढ़ा दो। जैसे कुछ ना मिले तो मिश्री चढ़ा दो। अच्छा, अपने पास ना एक डब्बी में हमेशा मिश्री रखा करो, छोटी सी डब्बी में मिश्री रखा करो। तो जैसे कि मेरी एक आदत है, मैं अपनी आदत बता रही हूँ कि मैं ट्रैवलिंग बहुत करती हूँ और मैं इधर उधर बहुत जाती हूँ, और अक्सर हम ऐसी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे कोई ना कोई टेम्पल होता है, मंदिर होता है। तो मेरे पर्स में एक इतनी छोटी सी डिब्बी रहती है हमेशा। उस डिब्बी में अ, तेल या घी जो भी आप समझ लीजिए उसका, मैं कुछ बत्तियाँ रखती हूँ, क्यूब्स जिसको बोलते हैं ना, गोल वाली बत्तियाँ नहीं होती जो उसमें घी में भीगी रहती है, मैं वो हमेशा रखती हूँ अपने पास। वो मेरे पास हमेशा इतनी सी डिब्बी में रहती है, हालांकि वो भले ही 4-5 ही हो, पर वो मेरे लिए सफिशिएंट होती हैं अगर मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ। इसी तरह से मैं एक छोटी सी डिब्बी में 4-5, ज़्यादा नहीं, 4-5 पीसेस जो हैं कपूर के रख लेती हूँ। लाइटर मेरे पास हमेशा रहता है, सिर्फ जब हम एयर बस में जा रहे हो, यानी कि जब हम बाय एयर ट्रैवलिंग कर रहे हो, तब मेरे पास लाइटर नहीं रहता है। लेकिन कपूर और जो ये होती है बत्ती, वो मेरे पर्स में हमेशा रहती है, चाहे मैं हवाई जहाज़ से जा रही हूँ, चाहे मैं बस से जा रही हूँ, चाहे मैं टैक्सी से जा रही हूँ, वो हमेशा रहती है। लाइटर बस हवाई जहाज़ में यूज़ नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है, वहाँ छोड़ दो, बाकी सब जगह लाइटर मेरे पास रहता है। तो अब मेरी क्या आदत थी, जब मैं अपना कॉलेज वगैरह कर रही थी, तो मेरे पास तब भी रहता था। तो जब भी मेरे को कोई मंदिर दिखता था, जब हम कहीं जाते आते थे, मंदिर दिख जाता था, तो मैं एक उसमें से बत्ती निकाल के बंदे में लगा कर जला देती थी लाइटर से। ये मेरी आदत थी। तो इसलिए और कहीं पर ऐसा भी होता है, जैसे कि अभी मैं लंका गई थी, लंका में मुझे बत्ती मेरी ख़त्म हो गई और मुझे वहाँ पे बत्ती नहीं मिली। तो मैंने एक शॉप पे बत्ती पूछी, तो मैं उसका मुँह ही देखती रह गई। मैंने उसको बोला कि मुझे एक देसी घी में या उसमें तेल में भीगी हुई बत्ती का एक उसके पास दिया रखा था, छोटा सा मिट्टी का। मैंने उसको बोला, भैया ये दिया कितने का है, छोटा सा, इतना छोटा सा दिया, उस पर तेल लगा हुआ था और बत्ती लगी हुई थी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया ये दिया दे दो। तो मैंने उसका मुँह ही देखती रह गई। उसने बोला ये 500 रुपये का है। मैंने कहा दिया ही दे रहे हो ना इतने में तो मैं कितने दिए खर्च के तेरे को ऐसे ही दे दूँ। तो ऐसा हो गया था मेरे साथ। इसलिए मैंने क्या किया था कि मेरे पास कुछ ये रखे हुए थे कपूर की टिक्कियाँ। फिर मैंने दिए के में कपूर की टिक्की जलाई थी, क्योंकि मेरी पास बत्ती ख़त्म हो गई थी। तो ये चीज़ें मैं रखती हूँ। तो इन चीज़ों को अपने पास रखा करो, ये चीज़ फ़ायदा होती है। तो जब आप दुर्गा जी की पूजा करोगे, तो वहाँ पे आप मतलब जैसे थोड़ा सा कपूर, बत्ती और थोड़ा सा ये जो बताए अभी मैंने, ये सब चीज़ें रखा करो। आपको चढ़ा दिया आपने, मिश्री का डाला चढ़ा दिया, मिश्री थोड़ी सी चढ़ा दी, एक थोड़ा सा क्यूब जला दिया नहीं है तो थोड़ा सा आपने कपूर ही जला दिया, कपूर जला दो, थोड़ी सी मिश्री चढ़ा दो। तो एक कोई छोटी छोटी डिब्बी बना लो। इतनी इतनी डिब्बियाँ बनाने में क्या। लड़कों के पास एक लड़के को गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, वो मेरे को बोला दीदी मैं पूजा पाठ नहीं कर सकता ज़्यादा। तो मैंने कहा तू एक काम कर, छोटी छोटी 3 डिब्बियाँ बना, एक पे कपूर रख, एक में क्यूब्स रख ले गोल गोल सरसों के तेल की भर के, मतलब बत्तियाँ, और एक मैंने उसको बोला था एक में थोड़ी सी मिश्री रख ले बस, और कुछ मत करना। तो वो उसने उसको बंद करके अपनी छोटी छोटी डिब्बियाँ बाज़ार से खरीदी, 5-5, 10-10 रुपये की आ जाती हैं। और वैसे तो क्रीम पाउडर कोई खरीदता है तो उसी की मिल जाती हैं। वो कहीं पे भी कोई भी पीपल या बरगद का पेड़ दिखता था तो वहाँ पे जला देता था, मंदिर देता था, वहाँ चढ़ा देता था, और 5 मिनट अपनी मंत्र का जाप कर लेता था। फाइनली उसकी 1.5 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। मेरे मेथड से कह रहा था, तो मैं इसलिए बोल रही थी। तो आपको ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करना है और ये इसको चढ़ाना है। और जब आप शिव जी के मंदिर में चढ़ाओगे, तो जब पान का पत्ता रखोगे तो उससे थोड़ा जल चढ़ा देना, एक कपूर की टिक्की या धूप दीप जो भी जलाना वो जला देना, और मिश्री चढ़ा देना। भगवान शंकर को सफ़ेद चीज़ें बड़ी पसंद है। जैसे उनको गंगा जल पसंद है, सफ़ेद होता है। जैसे भभूत पसंद है, सफ़ेदी होती है। दूध पसंद है, सफ़ेद ही होता है। चंद्रमा पसंद है, सफ़ेद ही होता है। और कलर भी सफ़ेद ही है। कभी नोटिस किया आप लोगों ने? उनको दूध पसंद है, सफ़ेद है। चंद्रमा पसंद है, सफ़ेद है। भस्म पसंद है, सफ़ेद है।
गंगा पसंद है, वो भी सफ़ेद है, तो उनको मिश्री पसंद है, कर्पूर गौरम करुणा अवतारा, कपूर जैसा वर्ण है जिसका, तो उनको कपूर भी पसंद है। तो आप कपूर चढ़ाओ शिव जी को साथ में, आपका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और आप इसको करके देखो, इन 9 दिन में कर लेना। अन्य दिनों में अगर आपको करना चाहते हो कि कभी भैया आपने मुझे कभी और इस मैसेज को सुन रहे हैं, तो आप इसको नवरात्र में तो कर सकते हो, साल में 4 बार नवरात्र आती है। और वैसे किसी भी मंडे से स्टार्ट करना या किसी फ्राइडे से स्टार्ट करना, आप इसे करके देखो, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। और मेरा कभी कोई उपाय मत खाली करना, क्योंकि वरना उपाय आप करोगे लगेगा मुझे, इसलिए आप मेरे नियमित कुछ भी 1-2 रुपये 5 रुपये कुछ भी आप मेरे अकाउंट में डाल सकते हो, तो मेरे अकाउंट में डाल दीजिएगा, यहाँ बहुत लोगों की हेल्प हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, आपका दिन बहुत ही शुभ हो। और हाँ, आज का जो मुझे क्वेश्चन पूछा था, मुझे ये पूछना है कि भगवान नारायण के तीसरे अवतार का नाम बताइए। भगवान नारायण है ना, भगवान विष्णु के तीसरे अवतार का नाम बताना है। आपका दिन शुभ हो और व्हाट्सअप कीजिएगा जो भी इसके आंसर हो, दोनों वीडियो को देखकर। हर हर महादेव, धन्यवाद।